बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू गोभी की ऐसी रेसिपी जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी और टेस्ट में इतनी ज़्यादा मज़ेदार कि सब आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद और आसान रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाफ़ के जी आलू और हाफ़ के जी गोभी लेकर इनको इस तरह से कट कर लिया है और इनको हम एक देचकी में ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया। ये याद रखिए कि सारी चीज़ें साफ़ करके धो के ऐड करनी है और इसके साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चें इधर हमने 3 से 4 अदद ली हैं और इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है ये ऐड करेंगे। साथ ही 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको इस तरह बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। इन चीज़ों को ऐड करके साथ ही हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। इसको भी हमने इस तरह से बारीक बारीक कट करके धो के ऐड कर लिया है। अब हम मसालों में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। कुछ लोगों को जो लाल मिर्च है इसका टेस्ट पसंद नहीं होता या फिर खाने में कुछ लोग ये पसंद नहीं करते तो वो इसमें पिसी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्का दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। मैं इधर देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी देसी घी जिस खाने में डल जाए तो उस खाने का जायका जो है वो डबल हो जाता है। तो कुछ लोगों को देसी घी का टेस्ट भी पसंद नहीं होता। हमारे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो इसलिए मैं इसे देसी घी में ही बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है आज हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अच्छे तरीके से एक बार चम्मच चलाएँगे और मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे। अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये याद रखिए कि पानी का हम इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ढककर हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है जब तक कि ये सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से पकने ढककर हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है जब तक कि ये सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से पक नहीं जाती और आलू गल नहीं जाते। तो 30 मिनट बाद तैयार है हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं कितनी खड़ी खड़ी बनी है। ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ पकी हैं और एक अलग ही टेस्ट के साथ बनाई जाने वाली आलू गोभी की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को आप बॉयल किए हुए चावलों के साथ खाएं या फिर नमकीन चावलों के साथ, रोटी के साथ, सब चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं जो कि बहुत ही मज़ेदार भी बने और कम टाइम में और आपको अच्छा भी लगे। तो इसके बदले में आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी रेसिपीज़ को फुल एंड तक वॉच किया करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़े की आसान रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।